प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से अवसर दिया है हमें कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसके चरणों में बैठें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर राम बाबू, उनके परिवार का और उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं और भी बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम में बरकत पाए। हालेलुया हालेलुया। और यीशु का नाम उनके परिवार के द्वारा ऊंचा और महिमा पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रेम पिता। हालेलुया। तेरी महाकरुणा के लिए प्रभु, तेरी भलाई के लिए जो हमारे जीवन में बनी रहती है प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर समय में तो हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ रहता है और हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। सब समय को प्रभु आगे के तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। ओ हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो खुदावंद। हालेलुया। और प्रभु तेरे वचनों में से प्रभु प्रकाश हो यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष बोलते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उराबा शिखादार हबा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो अपने धर्म दाहिने हाथ से हमारी रक्षा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमारे लिए उत्तम द्वारों को खोलता है और अपने मार्गों पर हमें लिए चलता है। हालेलुया हालेलुया। और रथों और घोड़ों के द्वारा विजय दिलाने वाला नहीं, लेकिन छोटे से बच्चे के द्वारा वो बड़े बड़े दानव को मार गिराता है। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से वो ही फिर बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से वो ही फिर बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे,
जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, तू जय दिलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते, सब बातों में तूने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया खुदावन।
तेरा शुक्र करते धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो, तारीफ हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यीशु मसीह की जय करें। हालेलुया, अपने जीवन में उराबा शिंदररी खबाला हादार रहा बारा रहा बारा रहा बा। ओ मेरी नज़र में, मेरे मन में, मेरे होठों में और मेरे दिल में यीशु तू है प्रेमी परमेश्वर पिता। आज हर एक हृदय की यह प्रार्थना बन जाए हालेलुया, कि मेरी प्रार्थना में, मेरी स्तुति में, मेरे गीतों में बस तू हो प्रभु, मेरे जीवन में तू हो यीशु मसीह। हालेलुया, हर एक सुनने वाले के प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावंद। हालेलुया, तेरा मसा हर एक पर छाया करे खुदावंद। कोई बीमार है, किसी प्रकार की तकलीफ में है, हम यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन, जुए, श्राप को तोड़ते हैं, यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हालेलुया, इराबा शिंगरा रहा बारा रहा दाबाशा। आइए एक गीत और हम मिलकर के गाएं आराधना के भाव में। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी नजर में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। मेरी नजर में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी नजर में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय
जय जय यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा तारीफ करते राजा। इलावा हादारी हिम्बाशी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हीरा बाशु खदारी हिम्बला बहाबा, धन्यवाद यीशु। आगे के समय को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा वचन हमसे बोले, बातचीत करे खुदावंद, हमारे जीवन में उन्नति, शांति और उत्साह को ले आए प्रभु। तेरा शुक्र करते, अनेक बंधन आज टूटने पाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक बीमार आज चंगा होने पाए, हर एक प्रकार के बोझ से दबे हुए लोग छुटकारे को पाने पाए खुदावंद। और प्रेमी परमेश्वर जो तेरे साथ साथ चलते हैं खुदावंद, हालेलुया, वे और भी अधिक अपने जीवन में उन्नति को पाएं। तेरा धन्यवाद करते, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम वचन में से सुनेंगे। मेरी पत्नी है नीलिमा सोलोमन, वचन में से आपके लिए लेकर के आएंगी और वचन में से हम संगति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. मैं परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी सहायता से और परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर और पवित्र आत्मा के सहायता से हम आज की शाम आपके साथ एक मन एक चित्त होकर के मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुनना चाहते हैं जो उसने यीशु मसीह के कदमों में चुना। और एक छोटी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए, जो कि होशे नबी की पुस्तक, बुक ऑफ होशे, इट इज़ चैप्टर 4, 4 अध्याय और उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मैं फिर से पढ़ती हूँ, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। वचन के अनुसार लिखा है मेरी प्रजा। यहाँ किसी और के विषय में नहीं, परमेश्वर के लोगों के विषय में बात हो रही है। संसार नष्ट हो रहा है, संसार के लोग नष्ट हो रहे हैं, संसार में बहुत सी बातें हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ लिखा है मेरी प्रजा, जो परमेश्वर के लोग हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से नष्ट हो रहे हैं। आइए आज की शाम परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह करे कि हम कुछ समय परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन आज की शाम हमारे लिए है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। परमेश्वर आज की शाम मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, ये वचन सुनने के लिए नहीं, ये वचन परमेश्वर लोगों के जीवन में सचमुच में एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा लेकर के आए। हालेलुया। उनके शरीर में, उनकी परिस्थितियों में, उनके परिवारों में, उनके जीवन में और उनके पीढ़ियों में एक सिद्ध छुटकारे के लिए वचन को परमेश्वर आप रिलीज करें। हम नम्र और दीन, शून्य और खाली होते इस समय पवित्र आत्मा आप मेरी आवाज के द्वारा जहां तक आवाज जाती, पवित्र आत्मा आपके अभिषेक, आपके अंशन के नीचे ये आवाज ट्रैवल करे, स्ट्रीम हो इंटरनेट के द्वारा, बाउंड्रीज के अक्रॉस में
और हर एक जगह तक जहां तक आवाज पहुंचती है वहां तक पवित्र आत्मा जीवन के जल के नदियों के समान पहुंचकर परिस्थितियों को बदलकर तेरी प्रजा को अनुग्रह और आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें अपने दासों से, पास्टर राम बाबू, उनकी सेवकाई, उनकी वाइफ, उनके टीम के साथ परमेश्वर ने जुड़ने में मदद की और उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये परमेश्वर का ठहराया हुआ टाइमिंग और प्लान और अपॉइंटेड बातें हैं जिसके अंदर होकर हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर के सिग्नल्स को पहचानने वाले, परमेश्वर की अगुवाई को जानने वाले लोग हैं, हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। जैसे मैंने पढ़ा, मेरे पास जो समय है उसके अंदर मैं कुछ बातों को आज की शाम बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ बांटना चाहती हूं, एक बोझ के साथ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उस वचन के साथ मैं पूरी तरह फेथफुल होना चाहती हूं, जिसके अंदर होशे उसका 4 का 6 कुछ वचन में हम फास्ट चलेंगे, तो आप परेशान ना हो, आप एक नोटबुक जरूर अपने पास रखें, क्योंकि वचन सुन करके ये वचन हमारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट या हमारे लिए मनोरंजन के लिए नहीं है। बहुत ही प्रार्थना के साथ प्रभु के दास और दासी ने ये टाइम आप लोगों के लिए अरेंज किया, हम सब के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मौका दिया, कनेक्ट किया कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक उन्नति को और एक छुटकारे को लाना चाहते हैं। और मैं देख रही थी एक भाई ने जो मैसेज में लिखा है, उनके जीवन की परिस्थितियों के लिए उनको एक मिरेकल की जरूरत है। मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर हमें मिरेकल भी देते हैं और आने वाले समय में आपको मिरेकल के लेवल में हमेशा चलने के लिए और ब्लेसिंग में चलने के लिए अनुग्रह में लेकर आना चाहते हैं। वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये वचन बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वचन उनके विषय में नहीं कहता जो परमेश्वर की प्रजा नहीं है या परमेश्वर के लोग नहीं हैं। वचन में लिखा है मेरी प्रजा, यानी कि परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी आयाम में, किसी न किसी जीवन के कार्य क्षेत्र में, वो जीवन के कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि यहां परमेश्वर के ज्ञान के न होने से हमारा जो फेलियर का कारण है वो इसलिए नहीं है कि परमेश्वर हमारी सहायता के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी फेलियर का कारण ये नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारी फेलियर का कारण ये नहीं है कि हम उपवास और संगति नहीं कर रहे हैं। कई बार जो हमारे फेलियर का कारण है वो ये है कि ज्ञान के ना होने से हमें मालूम नहीं कि उस विषय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए किन बातों को ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मेरा एक फेवरेट भजन है जो मैं बहुत बार कोट करती हूँ, मेरे साथ आप खोल सकते हैं, भजन संहिता 18। मैं आपके लिए हिंदी में इसको रीड कर रही हूँ। भजन संहिता साम्स 18, भजन संहिता 18, और उसके अंदर मैं आपके लिए पढ़ रही हूं वचन Psalms 18 और उसका वर्स 28। I'm reading। तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मैं फिर से पढ़ रही हूं, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। ये वचन यही नहीं रुकता, ये वचन यही नहीं रुकता, जय की कुंजी यहां है। उसके आगे दाऊद जो योद्धा है वो कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूं। इसमें भेद है, इसमें भेद है कि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूं। क्या है ये सेना? ये कौन सी सेना के विषय में परमेश्वर का दास भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है? ये सेना है जो उसका विरोध कर रही है, ये सेना वो है जो उसके जीवन की शांति उन्नति को वो उससे छीन रही है, ये सेना वो है उसके जीवन को कष्ट और परेशानी और दबाव और पीड़ा और निराशा और निंदा में लाने की कोशिश कर
कर रही है। लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर तेरी सहायता से मैं इसी सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूं। शहर पनाह को लांघना, शहर पनाह या इंग्लिश में लिखा है आई विल लीप अगेंस्ट अ वॉल। एक शहर पनाह दीवार नहीं है, दीवार नहीं है जिसके ऊपर हम लांघने की बात कर रहा है। लिखा शहर पना, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, एक ऊंचा शहर पना, यानी कि ये लिमिटेशन है, ये आपके जीवन की लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ये आपका वो दीवार है जहां आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपके जॉब में हो सकता है ये आपके जॉब में एक ऐसा प्लेस है जहां आपके अंदर ये बात किसी तरह से शत्रु ने बिठाने की कोशिश की कि तुम्हारा पोजीशन इससे आगे नहीं जा सकता। तुम्हारे बच्चे 50% से आगे स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। तुम फाइनेंस में इस क्षेत्र से आगे कभी नहीं जा सकते। तुम्हारा परिवार इस क्षेत्र में कभी उन्नति नहीं कर सकता। तुम अपने जीवन में, अपने शरीर में इस बात से अधिक चंगाई नहीं पा। ऐसे कई दीवार हैं। दीवार से बढ़कर शहर पना। दीवार के विषय में तो फिर भी कोई सोच सकता है कि मैं एक सीढ़ी लगाऊं और इसके पार उतर जाऊं, लेकिन शहर पना मतलब बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, और विशेष तौर पर बनाया ही इसलिए गया है कि कोई उसे लांघ ना सके। अगर आज की शाम आपके सामने कोई ऐसी शहर पना शत्रु ने खड़ी की है जो आपको लिमिट करती है कि आपके चर्च में इससे बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती, आप इस अपने जीवन के इस क्षेत्र में इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, ये लिमिट है। आज की शाम परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर तेरी सहायता से मैं इस शहर पनाह को लांघ जाता हूं। अपने दीवार, अपनी लिमिटेशंस, जहां शत्रु ने कहा इससे आगे तुम नहीं आ सकते, परमेश्वर का वचन कहता तेरी सहायता से मैं इसे लांघ जाऊंगा। अपने जीवन की लिमिटेशंस को ब्रेक कर सकते हैं हम। अपने जीवन के जो शहर पनाह शत्रु ने खड़े किए हैं, हम कह सकते हैं हम अपने जॉब में इससे आगे प्रमोट होंगे। हम अपने, हमारे बच्चे जीवन में उत्तम सफलता में चलेंगे। हमारा परिवार उन्नति में होगा, हमारा फाइनेंस उन्नति कर सकता है। हम आत्मिक जीवन में, कई बार लोगों के मन में आता हम पवित्र आत्मा नहीं पा सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये दीवार जो तुम्हारे सामने शत्रु निकले, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम इसे लांघ जाओगे। न केवल तुम पवित्र आत्मा पाओगे, न केवल वचन के भेद में तुम पर जाहिर करूंगा, न केवल वचन का प्रकाश तुम्हारे जीवन में आएगा, वरन तुम औरों के लिए बड़ी आशीष बनोगे। कौन सी लिमिटेशन है जिसके लिए आज आप सोचते हैं कि बस इसके आगे शायद हम नहीं जा सकते? लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर तेरी सहायता से। लेकिन उसकी सहायता कैसे आती है? उसकी सहायता मैं वापस 28 वचन पढ़ती हूं। सहायता की कुंजी यह है कि तू मेरे दीपक को जलाता है और मेरे अंधेरे को उजियाला कर देता है। ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये ज्ञान का न होना है, ये प्रकाश की कमी है, वचन को न जानना। वचन के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे अद्भुत बातों को, कैसे उन्नति की बातों को, कैसे विजय की बातों को, कैसे आशीष की बातों को, कैसे छुटकारे की बातों को परमेश्वर ने इस वचन में हमारे लिए एक धन के समान। धन बाहर नहीं है, धन बैंक बैलेंसेस में नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, भारत की इकोनॉमी में नहीं है। धन जो है वो विश्व के बैंक में नहीं है और यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड बैंक में नहीं है। परमेश्वर कहता है जो वास्तविक धन है, जिसमें हर प्रकार की बातों में आप चल सकते, हर प्रकार की आशीष में आप चल सकते, हर प्रकार के जय में आप चल सकते, वो धन परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन में रखा है। जब मेरे और आपके अंधेरे को परमेश्वर उजाले में बदलता है, जब मेरी और आपकी आंखें खुल जाती हैं, जब मैं और आप समझ जाते हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र, जब उसको आंखें उसकी खुल गई, जब वो सुअरों को भोजन खा रहा था, उसकी आंखें खुली, उसकी बुद्धि में समझ में आया, उसको उसके अंदर एक छुटकारा आया। छुटकारा कहां आता है? छुटकारा शरीर में नहीं आता, पहले छुटकारा परिस्थिति में नहीं आता, छुटकारा किसी भी रीति से बाहर नहीं आता। सबसे पहला डिलीवरेंस आपके माइंड पर आता है। फर्स्ट डिलीवरेंस, पहला छुटकारा जो हर एक छुटकारे के लिए रास्ता खोलता है, वो है माइंड, दिल दिमाग का डिलीवरेंस, सोच और विचार का डिलीवरेंस। क्योंकि ये माइंड है, ये दिमाग है
जो आत्मिक जगत को इस पृथ्वी की बातों से कनेक्ट करता है। ये माइंड है, ये दिमाग है, जिसके द्वारा ये हम माइंड बोलते हैं। इसलिए लिखा है तुम में मसीह का मन हो, इंग्लिश में माइंड है। ये माइंड हमारे बीच में एक कनेक्शन है, एक जोड़ने का यंत्र है, जो हमें आत्मिक जगत से परमेश्वर और परमेश्वर के आत्मा की बातों से और इस पृथ्वी पर जय पाने की कुंजियों को हमें कनेक्ट करता है। ये माइंड है। और जब माइंड हमारे डिलीवरेंस हमारे माइंड में आता है, उड़ाऊ पुत्र के जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि वो सुअरों का खाना खा रहा था और वो परेशान था, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, उसके मित्रों ने उसे त्याग दिया, उसके करीबी लोगों ने उसको, जब वो कंगाल हुआ, उसे छोड़कर, उसे तुच्छ जानकर जब चले गए। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक एक अमीर उसके पिता ने एक पलटन भेजी और वो पलटन आकर उसकी परिस्थितियों को बदल देती है। उसके पिता ने रथ और घोड़े और उसके लिए बहुत सारी चीजों को नहीं भेजा कि जाओ, वो मेरे बेटा वहां पर परेशान हो रहा है, ये रथ है, ये घोड़ा है, ये अंगूठी है और ये ड्रेस है, वहीं जाकर उसको बदल दो और उसे लेकर आओ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। परिस्थिति में परिवर्तन पहले नहीं आता है। हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं टाइप कर रहा हूं, मेरे परिस्थिति में परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन उससे पहला जो डिलीवरेंस, छुटकारा है, वो मन में आएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर, मैं कब अपने विरोध में सेना को हराऊंगा, कब मैं इस शहर पना, इस लिमिटेशन, इस रुकावट को लांघ जाऊंगा, कब? जब परमेश्वर मेरे अंधेरे को उजाले में बदल देगा, जब वो मेरे दीपक को रोशन करेगा। क्या है परमेश्वर का दीपक? भजन संहिता 119 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे पैरों के, मेरे रास्तों के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश से, परमेश्वर के वचन के प्रकाश से जब मेरे अंधेरे रोशन होते हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र के मन में एक रोशनी आई, उसको लगा ये क्या हो गया, मैं कौन हूं? इतने नोबल, इतने सिद्ध और इतने अच्छे, इतने आदरणीय व्यक्ति का बेटा, और मैं यहां पड़ा हूं। क्या ये मेरा स्थान है? क्या ये मेरा भोजन है? क्या ये मेरी हालत होनी चाहिए? ये छुटकारा जब उसके मन में आया, जब उसके उसके दिमाग में आया, मेरे पिता के नौकर इससे बेहतर हालत में रहते हैं, ये मेरा स्थान नहीं है, यहां मैं आज हूं, लेकिन मैं यहां आज मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे मन में छुटकारा आ चुका है। यही बात सही है। हमारी हालत कैसी भी हो सकती है, हमारी हालत कितनी भी परेशानी में, कितनी भी कर्ज में, कितनी भी दबाव में, कितनी भी दुख में, कितनी भी निराशा में हो सकता है, लेकिन जिस समय हमने ये बात अपने मन में, परमेश्वर ने इस हमारे अंधेरे को रोशन किया, जब परमेश्वर ने हमारे मन को उजाले से भरा, अपने वचन से बताया, हे बेटे, हे बेटी, तू क्यों नाश होती है? तेरे लिए तो मैंने उत्तम उत्तम आशीषों को रखा है, तुझे तो मैंने ब्यूला और हेप्सीबा कहने के लिए बुलाया है, खूबसूरत, मनोरम, आशीषित स्थान करने के लिए ठहराया, तो क्यों यहां पड़? जब मेरे और आपके दिमाग में आज एक बात आ जाए, तो हम आज जिस स्थिति में हैं, हो सकते हैं आज हैं, लेकिन हम इसी स्थिति में नहीं मरेंगे। हम इस हालत में हो सकते हैं, हम निराशा में हो सकते हैं, कर्ज में हो सकते हैं, लेकिन इसी में हम मरेंगे नहीं। हम यहां से उठकर जाएंगे और अपने जीवन के उत्तम निज भाग और आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। कब? जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर, ये जो आज की शाम मीटिंग है, ये क्या है? क्या हम क्या सोचते हैं कि पास्टर को और उनकी टीम को लगा कि चलो हमें एक ऑनलाइन मीटिंग करनी चाहिए, उन्होंने एक टीम को इनवाइट किया, टीम को लगा चलो ठीक है हम एक प्रचार करें और आराधना करें, और सुनने वालों ने सुन लिया। नहीं 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 नहीं, ये तो सामने दिख रहा है। आप इसके पीछे, पर्दे के पीछे की बातों को समझे। आत्मिक जगत में ये जो सब कुछ चल रहा है, इसके पीछे परमेश्वर का आत्मा इन बातों को स्पॉन्सर, यानी कि इन बातों को परमेश्वर का आत्मा होने के लिए अलाउ कर रहा है, प्लान कर रहा है, तैयार किया। क्यों? वो आपके और मेरे दीपक को रोशन कर रहा है, मेरे और आपके अंधेरों को उजाले में बदल रहा है। क्योंकि जब आप वचन के द्वारा अपने दिल, दिमाग और जीवन में उजाले में आएंगे और आप अपने आप को पहचानेंगे कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी और मैं इस हालत में, तब
हमारे लिए वो स्थिति पैदा होगी जब हम परमेश्वर की सहायता को मांगते हैं और हम एक दीवार को, एक शहरपनाह को, एक रुकावट को, एक लिमिटेशन को, एक जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में शत्रु ने एक बात को ठहरा दी कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ओ मेरे बाप दादा जो थे वो पियोन थे, हम कभी भी हम खानदान में आगे नहीं बढ़ सकते। ओ मेरे परिवार में कभी कोई कलेक्टर नहीं बना। ओ मेरे परिवार में कभी किसी ने आत्मिक उन्नति नहीं की। मेरे परिवार में कभी किसी ने एरोप्लेन में कदम नहीं रखा, तो मैं कैसे रख सकता हूं? परमेश्वर आपके ये आशीषें सांसारिक हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि परमेश्वर की उत्तम उत्तम आशीषों को परमेश्वर ने हमारे लिए जो शुरुआत है वो वचन के प्रकाश से, जब आत्मा में उन्नति करेंगे ये सारी बातों में उन्नति रिफ्लेक्ट होगी। हो सकता है आपके खानदान में कभी किसी ने वो उन्नति, वो ऊंचाई, वो आशीष नहीं पाई जो आप और आपके बच्चे पाने जा रहे हैं। जो लिमिटेशंस है उसको ब्रेक करने की सामर्थ कहां है? जब परमेश्वर मेरे और आपके दीपक को जलाता है और हमारे अंधेरे को उजियाला कर देता है, तब हम शहरपनाह को लांघ जाते हैं उसकी सहायता से। तब हमें पता होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो मेरी सहायता करने के लिए है, और वो जो मेरे अंदर है वो मेरे विरोधी से एक सामर्थी है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? एक विषय बहुत ही आज की शाम बहुत कैचिंग मुझे परमेश्वर का आत्मा ने दिखाया, मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जैसे मैंने टॉपिक में लिखा है कि वैली ऑफ अकोर, अकोर की तराई को परमेश्वर आशा का द्वार बना देता है। आकोर की तराई, वैली ऑफ अकोर टर्निंग इनटू डोर ऑफ होप, आशा का द्वार। ये बहुत भेद है इसमें कि कैसे आकोर की तराई क्या है और कैसे परमेश्वर उसे आशा का द्वार बनाता है। इस वचन को जानने के लिए आप सिर्फ नोट करिए पेपर पे। आप अगर वास्तव में अपने जीवन में अपग्रेड होना चाहते हैं, छुटकारा, चंगाई और विजय और परमेश्वर की बातों में चलकर सिद्ध होना चाहते हैं, आपको इन बातों को रेफर करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। वचन को सुनना काफी नहीं है, वचन के साथ बैठे। वचन में सारी कुंजियां हैं और ज्ञान है, और सारा परमेश्वर का वचन जो है खजाना है। इस खजाने को एक्सप्लोर करिए, इस खजाने को एक्सप्लोर करिए कि इसमें मेरे लिए कौन कौन सी आशीषें रखी हैं। आप नोट करिए, क्योंकि समय कम है, मैं सारी बातों को नहीं खुलवाऊंगी। आप नोट करिए यहोशू की पुस्तक, उसका 6 और 7 अध्याय के अंदर आपको पढ़ना है। इसमें क्या खास बातें हैं? जब यहोशू यरीहो के विजय को प्राप्त कर चुका था, यरीहो के अंदर परमेश्वर ने उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया था यहोशू को कि ये जो जेरिको सिटी थी, जेरिको शहर, वो मैंने एक और कहीं मैसेज दिया था, वहां बताया था कि वो बेबीलोनियन सिस्टम यानी कि अंधकार की सामर्थ से भरा हुआ शहर था। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, दुष्टात्मा की बातों से ग्रसित वो शहर था। इतनी मोटी शहरपना की दीवार थी कि उसमें रथ चल सकते थे, लेकिन उसको परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में और जब याजक स्तुति और आराधना करते, वो दीवार जो है वो रेत के समान गिरी। ये अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था। परमेश्वर की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएं होती हैं, वो कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार हम उसे उस समय नहीं समझ पाते हैं, कई बार हमारे पास तर्क होता है, वितर्क होता है। कई बार आप इस बात को अपने बच्चों के साथ अनुभव करेंगे। कई बार जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, हम उनको कहते हैं बेटा आपको ये चीज नहीं खानी है। कोई भी एक चीज है जो आप बच्चों को बहुत लुभावनी लग रही है, आप कहेंगे नहीं आपको ये चीज नहीं खानी है। वो बच्चा क्यों नहीं खानी है, वो पूछे जा रहा है क्यों, इसको खाने से क्या होता है, सब बच्चे तो खाते हैं, आप ही मुझे मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, मुझे तो ये अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मीठा लगता है। बहुत सी बातें वो बच्चा आपके साथ बहस कर सकता है। आप उस समय उसको उन बातों का जवाब ना दे सकते, ना उसकी समझ में आएगा, ना उसको वो बातें उसकी बुद्धि में आ सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज वो खाने की जिद कर रहा है, उससे हो सकता है उसके दांत खराब हो सकता है उसके शरीर पर उसका बुरा असर पड़े, हो सकता है उसके लिए सूट नहीं करता, उसको हो सकता है वो उन चीजों से एलर्जी हो। मैंने यहां तक देखा, एक बहुत छोटी सी बच्ची क्लास 1 में थी, वो कहती थी मेरी मम्मी मुझे रोटी नहीं देती, गेहूं की रोटी। मैंने पूछा क्यों बेटा? बोले मम्मी मुझे रोटी नहीं देती, गेहूं की रोटी। आप सोचेंगे कि ये कैसी मदर है, पर मुझे बाद में पता चला कि उस बच्ची को गेहूं से एलर्जी थी।
डॉक्टर ने मना किया था कि इस बच्ची को आप चावल की रोटी खिलाइए, आप सूजी का, मैदे का खिला सकते हैं, आप इसे गेहूं मत देना, इनके गेहूं से इसके शरीर में, क्लास 1 में थी वो बच्ची, गेहूं से एलर्जी है। अभी उस बच्ची को क्लास 1 में क्या समझाएंगे कि क्या होता है एलर्जी, क्या होता है एलर्जी, उसे खाने से क्या, ये माता पिता जानते हैं, वो समझा नहीं पाते, सिर्फ बच्चों को रोकते हैं। लेकिन कई बार हम भी परमेश्वर के साथ ऐसी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को बिना समझे ही मान लेने में हमारे लिए भलाई है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब तुम ये जो यरीहो शहर को पूरी तरह जीत लोगे, लिखा है 6:18 में लिखा है, यहोशू 6:18 में कि इंग्लिश में लिखा है abstain from all accursed things, मतलब अपने आप को हर एक श्रापित वस्तु से दूर रखना, बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। कई बार हम अपने बच्चों को ऐसे बोल के भेजते हैं ना, बेटा आप उस साइड जा रहे हैं, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना, दोनों साइड चेक करना, ट्रैफिक देखना, ठीक से चलना, हाथ पकड़कर चल, ये सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं जानता उस एक्सीडेंट की गंभीरता को, उस रोड की प्रॉब्लम को। हम जानते हैं, हम उसे बिवेयर करते हैं, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उसे समझाते हैं। इस समय पर जो बात चल रही थी कि स्कूल्स को खोले तो कैसे खोले, स्कूल्स में अगर बच्चों को बुलाएं तो क्या क्या सारे नियम होने चाहिए, तो उसमें कुछ मैं पढ़ रही थी, जो शिक्षा मंत्री वगैरह है, उन्होंने ऐसा कहा कि बच्चों को सिखा के भेजे कि वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और कोविड के वजह से एक दूसरे के साथ अपना खाना, अपना बॉटल, अपने टिफिन शेयर ना करें। तो ये बच्चे, अभी तक तो खैर हमारे जयपुर में स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच रही थी कि जिन बच्चों को माता पिता सिखा के, बेटा आपको शेयर नहीं करना है, आपको एक दूसरे के साथ पानी, टिफिन शेयर नहीं करना है, आपको दूरी बना के रखनी, सब इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन वो स्कूल में जाके क्या करेंगे हमें क्या पता। वहां तो दोस्ती, अरे चलता है, क्या हो गया, एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कुछ नहीं होता। बच्चे ऐसे कैजुअल हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर ने कहा दूर रहना, जैसे आज बोल रहे हैं ना 6 फीट की दूरी, परमेश्वर ने 6 फीट नहीं 600 फीट कहा। ये जो श्रापित वस्तुएं तुम यरीहो में देखोगे, उससे श्रापित वस्तुओं से दूर रहना, बिल्कुल दूर। सिर्फ सोना, चांदी, ब्रॉन्ज और आयरन, ये चार धातुओं को अनुमति थी कि इनको तुम लेकर आना अपने साथ, बाकी सब कुछ जलाकर राख कर दो। जीवन, जानवर भी, कई बार हमें लगता है क्रूरता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये क्रूरता इसलिए है क्योंकि उनमें से बच्चों में अंधकार की दुष्टात्माओं की सामर्थ के द्वारा वो पैदा हुए, सामर्थ के द्वारा वो लोग काम कर रहे थे। दुष्टात्मा से ग्रसित अंधकार की शक्तियों के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बने हुए शहर थे। इसलिए परमेश्वर हमेशा कहता है कि पीढ़ियों को नष्ट करता है। जजबल को जब मारा, उसकी पीढ़ियों को, क्योंकि दुष्टात्मा जो अपने आप में नहीं रहते, वो अपने समान, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, मतलब जो दुष्टात्मा की बातें हैं वो अपने बच्चों में वही बातों को डालते हैं। इसलिए जजबल को, जो दुष्ट स्त्री दुष्टात्मा से प्रेरित थी, उसकी पीढ़ियों को नष्ट किया। हामान को जब मारा, उसके साथ 10 पुत्रों को नष्ट किया, क्योंकि वो दुष्टात्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के विकेट, जिसमें वर्ड आया विकेट, पापी नहीं, पाप करने वाले नहीं, विकेट का मतलब जो सीधा सीधा, जिन्होंने अपने आप को, शैतान ने उनके दिल दिमाग को अपने कार्यों के लिए यूज करने के लिए तय कर लिया, उनकी पीढ़ियों को खत्म कहा, आग लगाओ, और यहोशू ने सब कुछ जलाया। एक बहुत स्पेशल बात आज की शाम परमेश्वर का आत्मा मेरा ध्यान लिया। उसमें जब सब कुछ जलाया, लेकिन आकान नाम के एक व्यक्ति ने उसमें से कुछ चुरा कर और अपने घर में सोना चांदी और कुछ सामान लाकर उसने अपने घर में रख लिया। और जब ये लोग एक युद्ध के बाद अगले युद्ध में एक के विरोध में गए, वहां थोड़े से मुट्ठी भर लोगों से इजरायली हार गए। यहोशू बहुत दुखी और लिखा, उसने अपने कपड़े फाड़े, उसने परमेश्वर के सामने कहा, हे परमेश्वर ये क्या है, हमने इतना बड़ा नगर जीत लिया यरीहो का और मुट्ठी भर लोगों ने हमें हरा दिया, हमारे इतने लोगों को जान से मरना पड़ा, ये क्यों हुआ परमेश्वर, क्यों आप नहीं थे मेरे साथ। तब परमेश्वर ने कहा कि पाप की बातों को हाथ लगाया। तब उसने पता किया तो पता चला आकान
आकान नाम का व्यक्ति, जिसका नाम आकान जो है लिखा है वैली ऑफ अकोर, उसको पूछा गया, तब उसने एक बात बोली, आपको पता है सबसे पहली चीज उसने क्या बोला कि हाँ मैंने पाप किया है, क्योंकि जब मैं उस लूट के सामान को देख रहा था, सबसे पहली चीज जो उसको बहुत पसंद आई वो था बैबिलोनियन गारमेंट। बैबिलोनियन गारमेंट, पोशाक, बैबिलोन का पोशाक, बैबिलोन की ओढ़नी, सबसे पहली चीज जो उसने मेंशन की। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, आदमी को सोना आकर्षित करता है, चांदी आकर्षित करता है, और बैल, ऊंट, बकरे, गाय, ये सब कुछ छोड़कर और स्त्रियों को छोड़कर इसका ध्यान किस पे गया? इसने कौन सी चीज सबसे पहले लेकर आया? एक ओढ़नी, बैबिलोनियन ओढ़नी। बैबिलोन यानी कि जो बैबिलोन का जो सीधा सीधा संबंध है अंधकार से प्रेरित सिस्टम है, वो दुष्टात्मा और अंधकार के हाकिमों से, शैतान और उसके हाकिमों के द्वारा प्रेरित जो एक सिस्टम है, वो बैबिलोनियन सिस्टम है। आखिरी तक बाइबल की आखिरी किताब में लिखा है, हाय बैबिलोन तुझ पर हाय, जो तू मनुष्यों के प्राणों को व्यापार करती है, मनुष्यों के प्राणों से व्यापार करने वाला सिस्टम है। सबसे पहली चीज उसको क्या अच्छी लगी? एक ओढ़नी, जो बैबिलोनियन ओढ़नी, वो वर्ड मैं मिस कर रही हूं, मुझे बैबिलोनियन जो वर्ड है उसका, बाबुल की ओढ़नी, खूबसूरत पोशाक। आप जानते हैं सबसे पहले जब उसको ओढ़नी मिली तो उसी ओढ़नी के द्वारा उसका मन, लिखा है निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सबसे पहला मैंटल कहते हैं इसको, मैंटल का मतलब है कोई ऐसा पर्दा, कोई ऐसी, अच्छा अब हमारे आंखों पे, अगर मेरी आंखों पे पट्टी बांध देंगे तो क्या मैं ठीक से चल पाऊंगी? मैं जरूर ठोकर खाऊंगी अगर मेरी आंखों पे पट्टी आ जाए। तो इससे पहले कि आकान ने सोना, चांदी और जो श्रापित वस्तुओं को अपने घर में लेकर आया, उससे पहले सबसे पहले उसने क्या उठाया? बैबिलोन की ओढ़नी। उस ओढ़नी को लेते ही उसके दिल दिमाग पर ऐसा पर्दा पड़ गया कि वो भूल गया कि परमेश्वर ने हमें श्रापित वस्तुओं को छूने क्या, देखने क्या, दूर रहने के लिए कहा है। लिखा अगर तुम इन वस्तुओं को छुओगे तुम श्रापित बन जाओगे। मतलब इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी वो श्रापित बनने के लिए तैयार हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने अनजाने में किया? सब कुछ मालूम था, वचन में स्पष्ट यहोशू ने बताया। जैसे कोई भी एक चीज है, मान लीजिए ये चीज, अगर कोई एक चीज है, मान लीजिए ये पेपर है, ये श्रापित है, तो इसको लोगे तो लिखा है इसको लेते ही तुम श्रापित हो जाओगे, अकर्स्ड हो जाओगे, मतलब ये तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जानता था, फिर भी उसने वो सब कुछ उठाया, वो सोना, वो चांदी, वो सब कुछ जो परमेश्वर ने श्रापित ठहराया। क्यों उठाया? क्योंकि सबसे पहले उसके दिल दिमाग आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ गया। बैबिलोन की ओढ़नी, बैबिलोन का खूबसूरत वस्त्र, ये खूबसूरती के वस्त्र से ही बैबिलोन ने मनुष्यों को अंधेरा कर दिया है। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हो गया तो क्या सही है क्या गलत है वो कुछ नहीं सूझ पड़ता। सबको मालूम है कि अपने पत्नी, अपने पति को हमें आदर करना है, प्रेम करना है, लेकिन फिर भी हम हर एक वो काम जो परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है, वो गलत है, वो कर रहे हैं। सबको मालूम है कि अपने बच्चों को किस तरह से हमें पालना है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। सबको मालूम है अपने माता पिता को आदर करना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबको पता है कि मुझे अपने नौकरी के स्थान पर एक ईमानदारी का गवाही रखना है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमें पता नहीं है? लेकिन हमें पता होने के बाद भी एक ओढ़नी, इसके विषय में मैं दूसरा कुरिन्थी जरूर लेना चाहती हूं। दूसरी कुरिन्थी की पत्री, उसका 4:3, दूसरी कुरिन्थी की पत्री उसके 4:3 में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा। क्या पड़ा है? पर्दा। कौन सा पर्दा? ये कौन सा पर्दा है? लिखा है हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है।
ये पर्दा, ये बैबिलोन की ओढ़नी, ये बैबिलोन की ओढ़नी, ये बैबिलोन की पोशाक, ये बैबिलोन का गारमेंट जो सबसे पहले आकान को आकर्षित करता है, उसने सबसे पहले यहोशू से बोला। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, आप वचन नोट करिए। यहोशू की पुस्तक उसका 7:21, यहोशू की पुस्तक उसका 7:21 अगर कोई स्टडी कर रहे हैं, यहोशू कोई गंभीरता से वचन को सुन रहे हैं, यहोशू उसके 7:21 में लिखा है, यहोशू ने पूछा, आकान ये तूने क्या किया? उसने कहा, मुझसे गलती हुई। मैंने सबसे पहले एक बैबिलोन का, बाबुल का पोशाक, एक ओढ़नी, खूबसूरत, नेचुरली खूबसूरत नहीं होता, मैला होता, गंदा होता तो वो हमें आकर्षित नहीं करता। ये जो ओढ़नी दिल दिमाग को अंधा कर रही है, ये खूबसूरत है, ये आकर्षित करने वाली है, ये अपनी ओर खींचने वाली ओढ़नी है। और एक बार इस ओढ़नी पे हम हाथ डालते हैं, उसके बाद फिर हमें नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बात कर रही हूं जहां वचन लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से नाश होती है। मेरी प्रजा, मैंने देखा है क्रिश्चियन परिवारों में माता पिता का अनादर होते हुए, माता पिता से इस तरह से बात किया जैसे कोई किसी भी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता। हम जानते हैं, कौन नहीं जानता, हर समाज, हर जाति, हर प्रदेश के लोग जानते हैं माता पिता का आदर करना है, लेकिन फिर भी ऐसा कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम जानकर भी कर जाते हैं। कई बार मैंने देखा है जिन मूल्यों को, जिन बातों को परिवार में आज परिवार शेक कर रहे हैं, परिवार जो है वो एक मजबूत नींव पर नहीं खड़े हैं। परिवारों में आज, क्रिश्चियन परिवारों में डिवोर्स है, क्रिश्चियन बच्चों में बर्बादी है, ड्रग्स है, क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई किसी भी क्षेत्र में वो अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं। क्रिश्चियन बच्चों में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, हमारे परिवारों में, मसीह के लोगों में ये गड़बड़ियां हैं। क्यों? हम नहीं जानते क्या हमें करना है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है जो मैं सोचता हूं, अच्छा मैं सोचता हूं, मुझसे हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, मैं वापस पढ़ रही हूं, ये बैबिलोनियन ओढ़नी, ये अंधकार की सामर्थ, लिखा है 2 कुरिन्थी 4:3 में कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा। क्योंकि अगर सुसमाचार पर पर्दा पड़ जाए ना, तो सुसमाचार हमें लाभ नहीं दे पाता। कब लाभ देगा? जब वो पर्दा हटेगा। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जब ये पर्दा, ये ओढ़नी, ये बैबिलोन की ओढ़नी कहां आती है? सबसे पहले ऊपर से हम बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है, हमारे दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज सबसे अधिक ये पर्दा बुद्धि के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर। नहीं तो आप समझिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, अपने शरीर को खिलाता पिलाता, अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदता, कपड़े पहनता, फिर एक दिन ऐसा क्या होता है कि वो अपने आप को मृत्यु के हवाले करता है। सुसाइड जैसी बातें कहां से आ रही हैं? कहां से आ रही हैं? एक व्यक्ति जो अपने लिए जॉब ढूंढता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, कैरियर बनाता है, ऊंचे ओहदे पर पहुंचता है, सब कुछ अपने ही लिए तो किया ना। फिर अपने लिए करते करते ये कब आपने, उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि अब अपने शरीर को और अपने जीवन को मुझे खत्म करना है? निश्चित रूप से एक पर्दा पड़ा है ना। निश्चित रूप से ऊपर से वो व्यक्ति नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि को अंधेरा किया गया है। बुद्धि अंधेरा होता है। कहां से अंधेरा होता है? बैबिलोनियन गारमेंट, अंधकार की सामर्थ की ओढ़नी। लिखा है उनके आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है और वो उनकी बुद्धि को अंधेरा करता है, ताकि यीशु मसीह, बुद्धि अंधेरा हो जाता है ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश न चमके। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है, हे परमेश्वर तू मेरे दीपक को उजियाला करता है, तू मेरे अंधेरों को उजियाला करता। जब अंधेरे उजियाले में बदल जाते हैं तो आप शत्रु की जो एक सेना है उसको हराते हैं, आप उसके अपने सामने शहर पनाह को लांघ जाते हैं, आप अपने जीवन में आशीष में, विजय में, उन्नति में चलने लगते हैं। लेकिन उसकी पहली कुंजी कहां से शुरू होती है? शुरुआत होती है अंधेरों के उजाले में बदलने से। अंधेरे को उजाले कैसे बनेगा? जब अंधेरा उजाले में बनेगा तो उड़ाऊ पुत्र ने वो पर्दा खींच फेंका, बोला अब मैं यहां नहीं रहूंगा, ये मेरा स्थान नहीं है, मैंने गलती की,
मैंने गलती की, लेकिन मैं इस गलती में पड़ा नहीं रहूंगा। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए लिखा है कि जब यहोशू ने आकान को ले जाकर उस वैली ऑफ अकोर की तराई में उसको, उसके परिवार को, वहां पर सबको पथरवा करके खत्म किया, वो एक निराशा का स्थान हुआ। लेकिन निराशा के स्थान के साथ ही होशे नबी की पुस्तक आप नोट कर सकते हैं। होशे नबी की पुस्तक उसके 2:15 में लिखा है, होशे 2:15 में, कि मैं तेरे आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आशा का द्वार। जिस स्थान पर हम श्रापित हुए, जिस स्थान पर हम गिराए गए, जिस स्थान पर हम निराश हुए, जिस स्थान पर हम दबाए गए, जिस स्थान पर पथरवा किया गया, जिस स्थान पर कुचला गया, जिस स्थान पर शत्रु ने हम पर जय जयकार करने की कोशिश की, परमेश्वर ने वही स्थान चुना है आशा का द्वार देने के लिए। कौन है आशा का द्वार? यूहन्ना उसके 10:7 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आशा का द्वार है। परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी हमारे विरोध में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेना ने हमारे विरोध में, दाऊद कहता है, चाहे सेना ठन जाए, चाहे मेरे विरोध में एक बड़े योद्धा लोग युद्ध के लिए आ जाए, मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर, गॉड इज माई लाइट। क्या बोला उसने? परमेश्वर मेरी तलवार है, ये नहीं कहा। भजन संहिता 27:1 मेरे को बहुत पसंद है। भजन संहिता 27:1, चाहे मेरे विरोध में सेना ठन जाए, चाहे मेरे विरोध में युद्ध आ जाए, चाहे मेरे विरोध में कुछ आ जाए, मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा उजियाला है। गॉड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, हुम शैल आई फियर। किससे डरूं मैं? उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे लिए तलवार है, उसने कहा परमेश्वर मेरा उजियाला है। जब उजियाला होता है, जब आपके दीपक को परमेश्वर रोशन करता है, जब अपने मन से हम उस बेबीलोन के गारमेंट को फेंक देते हैं, बेबीलोन के पोशाक को, बेबीलोन की ओढ़नी को फेंक देते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने भी उस ओढ़नी को उतार फेंका। उसने कहा, अरे ये जगह मैं क्यों हूं? मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। और जब वो लौट कर आया, दूर ही से पिता ने उसे देखकर, पिता इंतजार करता है, आपका इंतजार करता है, मेरा इंतजार कर, उसकी आंखें लगी हुई हैं दरवाजे पर। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा निश्चित रूप से लौट कर आएगा, मेरा प्रेम उसे खींच कर लाएगा। क्रूस की मृत्यु उसे खींच कर लाएगी, क्रूस का प्रेम उसे पुकार रहा है। यीशु तुझे पुकार रहा है। धोखा ही धोखा संसार है, यीशु मसीह का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। परमेश्वर आपको पुकारता है। और जब वो बेटा दौड़ कर गया, परमेश्वर पिता ने दूर ही से उसे देखा, बहुत चूमा। चूमना प्रेम का सबसे अच्छा प्रगटीकरण है। बहुत चूमा, सीने से लगाया और उसके वस्त्र को बदला, उसकी परिस्थिति को बदला, उसकी अंगूठी को अधिकार की अंगूठी पहनाई। उसकी परिस्थितियां कब बदली? जब उसके दिमाग में उजियाला हुआ, जब उसने एक निर्णय लिया, नहीं मैं यहां हूं लेकिन यहां रहूंगा नहीं, मैं कर्ज में हूं लेकिन कर्ज में हमेशा रहूंगा नहीं, मैं निराशा में हूं लेकिन मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सहायक मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरा परमेश्वर के वचन में क्या आशा है। अगर परमेश्वर का वचन मेरी परिस्थिति के लिए बात ना करे तो मेरे लिए कोई आशा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, आकोर की तराई में ही तेरे लिए आशा का द्वार है। डोर ऑफ होप, आशा का द्वार। जिस स्थान पर यहोशू ने आकान को उस पाप के कारण वहां पर पथरवाह किया, खत्म, जहां कहानी खत्म हुई वहीं से कहानी शुरू होगी। जीवन वहीं से शुरू होगा। जहां यीशु मसीह को मृत्यु मिली, उसी क्रूस से मेरे और आपके लिए जीवन शुरू हुआ। जहां पर श्राप था, आकोर की तराई श्राप की परिभाषा थी, श्रापित लोगों को वहां पर दफनाया गया था। जहां श्राप है वहीं से आशीष की शुरुआत होगी। परमेश्वर ने कहा यह आकोर की तराई है। होशे 2:15, होशे 2:15, आकोर की तराई को मैं आशा का द्वार। यूहन्ना 10:7 में लिखा, यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूं। हमारे लिए आशा का द्वार यीशु मसीह है। जिस जगह पर मेरे और आपके लिए विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके विरोध में था, हैंड राइटिंग लिखकर शैतान ने मेरे और आपके सिर पर चिपकाया था कि ये पापी है, ये श्रापित है, ये गुनहगार है, मृत्यु के हकदार है, सिर पर लिख कर रखा था, उसको यीशु मसीह ने उतार कर फेंक दिया। ऐसा कोलोसियों की पत्री में लिखा है, कोलोसियंस 2:13 में लिखा है, कुलुसियों की पत्री 2:13 में लिखा है, विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके विरोध में, शैतान ने मुंह से सिर्फ नहीं कहा, उसने लिख कर
लिखकर लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, मेरे और आपके पापों का पूरा लिस्ट बनाया, जानकर किया अनजान के किया, जो भी कुछ किया सारी बातों का लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को मेरे और आपके सिर पर उसने जड़ दिया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर विधियों का वो लेख उतार कर फेंक दिया और लिखा है कि अंधकार के हाकिमों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जहां श्राप था वहीं से आशीष की शुरुआत हुई। जहां मृत्यु थी, आकोर की तराई, वहां मृत्यु हुई थी आकान और उसके लोगों की। उसी मृत्यु से आशा का द्वार, जीवन का द्वार, परमेश्वर ने कहा उसी आकोर की तराई को मैं जीवन का द्वार, आशा का द्वार बनाऊंगा। जो मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्थान है, जो मेरे और आपकी निराशा का स्थान है, जो मेरे और आपके श्राप का स्थान है, वहीं से मेरे और के लिए उजियाला और ज्योति और जीवन है। और वो जीवन कोई और नहीं, यीशु मसीह है। उतार फेंके आज अनुग्रह, मांगे परमेश्वर से कि मेरे दिमाग पर जो पर्दा पड़ा है, जिसकी वजह से मुझे ठीक से, बच्चों को मांगने की जरूरत है, वो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनको जो काम करना चाहिए पढ़ाई लिखाई उसमें वो लोग ईमानदार नहीं है, दोस्तों में और बातों में, वीडियो गेम्स में, टीवी में व्यस्त हैं। क्यों? 24-24 घंटे पबजी खेल रहे, क्यों? आपको क्या लग रहा है पबजी खेलने से वो उनको मन कर रहा है? नहीं, उसके अंदर से बेबीलोन की जो ओढ़नी है वो निकलती है, दिखाई नहीं देती। आत्मिक ओढ़नी निकलती है और मनों को अंधा कर देती है, दिमाग को अंधा कर दे। उसको समझ नहीं आता कि अभी पढ़ाई करने का टाइम है, अगले महीने एग्जाम है। नहीं, उसकी बुद्धि में नहीं आ रहा है ओढ़नी। पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा 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 नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवार में परमेश्वर के वायदों को और परमेश्वर की बातों को स्थापित करो। पति को समझ में नहीं आ रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति उसको खूबसूरत लग रहा है, परमेश्वर ने जो जीवन साथी दिया है वो तुम्हारे साथ, उसके साथ वफादार रहना है, ये नहीं समझ आ रहा। ये ओढ़ना है, बेबीलोन का ओढ़ना है जो मनों को अंधेरा करता है। परमेश्वर अनुग्रह करे। अरे आइए हम प्रार्थना करें। अगर ये संदेश सुनकर अगर ये ओढ़नी ना हटे, ये सुसमाचार पे जो पर्दा पड़ा वो ना हटे, परमेश्वर हमारे अंधेरों को रोशन ना करे, तो हमारा ये वचन बोलना और आपका सुनना ये बातों का फल नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, हम एक प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक जगत के साथ एक युद्ध के अंदर खड़े होकर आज लोगों को छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आज प्रार्थना करते वचन के खुलने से कई अंधियां के खुल जाएं, कईयों के जीवन और विचार और परिस्थिति और परिवार में परिवर्तन की घोषणा करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से नम्र और दीन होकर आपके पवित्र चरणों में आती हूं। मैं आपका धन्यवाद करती, आपकी स्तुति और आराधना करती हूं, क्योंकि आप सिंहासन पर विराजमान कल, आज और कल युगान युग एक से हैं। मैं प्रार्थना करती हूं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह छुटकारे के लिए हम में से हर एक सुनने वालों को, जो मेरे प्रिय भाई या बहन हैं, जो सुन रहे हैं, जो नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़े हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि सहायता कैसे होगी, कैसे मैं इन परिस्थितियों से बाहर आऊंगा, कौन मेरा कर्ज चुकाएगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी बीमारी से मुझे उठाएगा, कौन मेरे आंसुओं को पोंछेगा, कौन मेरे परिवार को जोड़ेगा। परमेश्वर आज छुटकारा मन में आ जाए, वो वेल, वो ओढ़नी, वो पर्दा हट जाए और फट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आंखें खुल जाएं, वे जान जाएं कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम रखा है कि उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक को मुझ पापी के लिए, मेरी पाप की दशा में यीशु में से मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जयवंत हुआ। आज वो मेरे लिए पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और मुझे छुटकारा देने में सामर्थ्य है। उसकी सहायता से हर एक मेरे भाई और बहन अंधकार की सामर्थ के विरोध में खड़े होकर अपने छुटकारे को पाए। हर एक मेरे भाई और बहन अपने सामने जो लिमिटेशन शहर पना उसे लांघ जाएं। उनके शरीर में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, रिश्तों में, सोच और विचार की परिवर्तन को मांगती। तेरे वचन का भूख और प्यास रिलीज हो, प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति की भूख, परमेश्वर की वेदी के लिए वो तड़पने लगे और प्रभु तेरी वेदी पे आने के लिए प्रभु उनके अंदर प्रभु बेचैनी और इच्छा हो जाए। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी और छुटकारा है।
हर एक सुनने वालों के जीवन परिस्थिति परिवार पर आशीष बोलती, अपने आप को अपने परिवार को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करती। पास्टर राम बाबू के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बड़ी ब्लेसिंग को बोलती हूँ। तेरे दास और दासी अपने जीवन में और उन्नति करें और प्रभु कईयों के लिए आशीष बने। उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में आशीष बोलती, उनकी टीम पर आशीष बोलती, उनके चर्च पर आशीष बोलती। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू।